हेलो दोस्तों। हम लोग धर्म समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे, है ना। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए थ्योसॉफिकल सोसाइटी को देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट वीडियो में जो देखे थे वो क्या देखे थे? रामकृष्ण मिशन देखे थे। आज हम लोग थ्योसॉफिकल सोसाइटी देख लेते हैं, है ना। ये विदेशी, है ना, संस्थान थी। आगे देखिएगा, थ्योसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। स्मॉल डेट याद रखना है तो 17 नवंबर। 17 नवंबर, है ना। स्मॉल डेट याद रखना है तो 17 नवंबर। ऐसा स्मॉल डेट पूछ सकता नहीं है ना। आपको मोटा मोटी याद रखना 1875 न्यूयॉर्क में। संस्थापक, इसके संस्थापक देखिएगा, है ना। इसके संस्थापक कौन थे? तो मैडम हेलेना ब्लावात्स्की। मैडम हेलेना ब्लावात्स्की, क्या नाम है पूरा? मैडम हेलेना ब्लावात्स्की। और ये कहाँ की थी? रूस की थी। रूस की थी। इसको रहस्यमय महिला भी बोला जाता है। रहस्यमय, रहस्यमय महिला। महिला, मह हट महिला। महिला भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 पॉइंट रखना है याद। संस्थापक कौन थे? मैडम हेलेना ब्लावात्स्की। कहाँ की थी? रूस की थी। और इसे रहस्यमय महिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला अगला है ना, एक और संस्थापक और थे, इनका नाम क्या था? कर्नल हेनरी ऑलकट। ये रूस के, ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका के थे। ठीक है, और ये सैन्य अधिकारी थे। सैन्य, सैन्य अधिकारी, अधि अधिकारी थे। ठीक है, यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना है। कर्नल हेनरी ऑलकट जो थे वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे और सैन्य अधिकारी थे। आगे देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था धार्मिक भाईचारे को बढ़ावा देना। धार्मिक भाईचारे को बढ़ावा देना, है ना। लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए एकता को बढ़ावा देना। ठीक, आगे क्या है देखिएगा, धर्म को आधार बनाकर। किसको आधार बनाकर? धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना। क्या करना? समाज सेवा करना। इनका मानना था कि सभी धर्म में के जो धर्म ग्रंथों में जो कॉमन बातें हैं उसको निकाल लिया जाए और लोगों में, जनता में, है ना, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, तो ये था। अगला क्या है? प्राचीन धर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना। प्राचीन धर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना। थ्योसॉफिकल सोसाइटी जब भारत में आया तो, है ना, बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में ये लोग, है ना, आदमी भी भेजे और श्रीलंका में बहुत तेजी से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ, है ना, थ्योसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, भारत में, है ना, इसका देखिए, भारत में जो इसका मुख्यालय खुला, भारत में, भारत में, भारत में, है ना, 1882, 1882 में, है ना, अडियार में, अडियार, अडियार, अडियार में, अडियार में, अडियार में इसका, इसका मुख्यालय, 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 मुख्यालय खुला। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में 1882 में अडियार में पहली बार इसका मुख्यालय खुला। और भारत में जब ये खुला, अडियार में इसका मुख्यालय बना। अडियार कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। अडियार कहाँ पड़ता है? मद्रास में। आज हम मद्रास को चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो तब से 1882 के, है ना, के वर्ष से तब से आज तक का उसका मुख्यालय आज भी, है ना, मद्रास में है। और ये संस्था जो है आज भी प्रभावित है। आगे देखेंगे थोड़ा सा, चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एनी बेसेंट। थ्योसॉफिकल सोसाइटी को भारत में, है ना, फैलाने का जो काम, है ना, किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। एनी बेसेंट जो है 1893 ईस्वी में, है ना, 1893 ईस्वी में, ईस्वी में, है ना, भारत आई थी। भारत, भारत आई, आई आई थी। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश महिला थी, है ना। एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी, आयरिश मूल की महिला, है ना, आयरिश
आयरिश आयरिश मूल की महिला, आयरिश मूल की महिला थी, महिला महिला थी। ठीक है, आप क्वेश्चन में भी देखोगे है ना, एनी बेसेंट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एनी बेसेंट है ना जो थी वो कहाँ की महिला थी, तो वो है ना आयरलैंड की महिला थी। ऐसा नहीं है, आयरलैंड की महिला नहीं थी। उनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के राजधानी लंदन में हुआ था, है ना। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म लंदन में हुआ था, लंदन में। जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में। आयरिश मूल की महिला इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी माता आयरलैंड से थी और इनके पिता है ना आधा इंग्लैंड के थे और आधा है ना आयरलैंड के थे। और इनका जो कल्चर था वो है ना आयरिश कल्चर था, इसीलिए हम लोग इसको आयरिश मूल की महिला कहते हैं। लेकिन इनका जन्म, इनका पालन पोषण और इनकी पढ़ाई सब इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आयरलैंड दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, आयरलैंड गोल कर दिया, पूछ दिया कि जन्म कहाँ हुआ है ना, आप लोग आयरलैंड गोल कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कब हुआ था, 1947 में, सॉरी माफ करिएगा 1847 में, 1847 में। ठीक है, 1847 में। आगे देखते हैं। 1898 में, 1898 में है ना बनारस में, बनारस बनारस में हिंदू 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 सेंट्रल 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 कॉलेज 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 की स्थापना की, स्थापना स्थापना की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा। कब, 1898 में बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की। किसने की, एनी बेसेंट ने की। ठीक है, अच्छा एनी बेसेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि एनी बेसेंट जो है 1898 में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की, किंतु है ना यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज, हिंदू सेंट्रल कॉलेज जो है ना 1916 में है ना विश्वविद्यालय में तब्दील हो जाता है और उसका नाम है ना हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या हो जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मदन मदन मोहन 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 मालवीय 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 ने की थी, मालवीय ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखना। यही हिंदू है ना हिंदू सेंट्रल कॉलेज आगे चल करके है ना किसमें तब्दील हो जाता है ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तब्दील हो जाता है। और कब होता है, 1916 में होता है। और इसके जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं, मदन मोहन मालवीय होते हैं। पहले ये जो चल रहा था वो कर्ण घंटा, बनारस में एक किराए के मकान में कर्ण घंटा नामक स्थान पर है ना इसका संचालन हो रहा था। फिर आगे चल करके यहाँ के बनारस के जो महाराज थे, नरेश थे, जिनका नाम प्रभु नारायण था। क्या था, प्रभु प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण। इन्होंने जमीन दान में दी, इन्होंने क्या दी, जमीन दान में दी। और फिर है ना जाकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ना। कितना जमीन दान में दी थी, तो 1300 एकड़, 1300 एकड़। ठीक है, 1300 एकड़, सपना में भी नहीं आएगा ना इतना जमीन हम लोगों के। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में एक बात और जानिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की का जो उद्घाटन हुआ था वो 4 फरवरी से लगा करके 8 फरवरी तक का चला था। कब से, 4 फरवरी से लगा करके 8 फरवरी तक का चला था 1916 में। 4 फरवरी से 8 फरवरी 1916 तक चला। ठीक है, अच्छा इसमें समझना यह है कि इसी उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी भी उपस्थित हुए थे। कौन उपस्थित हुए थे, महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। ठीक है, महात्मा 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 गांधी गांधी है ना, गांधी उपस्थित हुए, उपस्थित है ना। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। अब महात्मा गांधी का भारत में पहला बार है ना, पहली बार जो सार्वजनिक रूप से भाषण दिया गया है ना, वो कहाँ से दिया गया, यहीं से दिया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मंच से दिया गया था। ठीक है, और भाषण में महात्मा गांधी, पहले ही भाषण में महात्मा गांधी सबको लपेट लिए थे, गवर्नर जनरल को लपेट लिए, महाराज को लपेट लिए है ना, दरभंगा के महाराज को लपेट लिए ना। उनके कई शब्द जैसे बहुत कड़वे शब्द गिरे। दरभंगा के महाराज तो है ना बीच समारोह से ही छोड़ करके भाग गए थे। ठीक है, क्या बोल दिए, महाराजा लोग
दरभंगा के महाराज हो गए, वहीं बनारस के महाराज हो गए, त्रावणकोर के महाराज आए हुए थे। तो महात्मा गांधी ने देखा उन लोगों के कि बहुत सारे गहने पहने हुए, जेवरात पहने हुए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इन महाराज को देखता हूँ, इन नरेशों को देखता हूँ कि है ना कितने सारे गहने पहने हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो देश की जनता है, जो किसान है, जो गरीब है, जो मजदूर है ना, वो किस है ना दयनीय स्थिति में है। मैं इनका जो सोना है, इसका जो धन है ना, इनका जो धन है उनके हाथ में देखना चाहता हूँ, पहला। और दूसरा है ना, गवर्नर जनरल जब आए उद्घाटन में, तो पूरा बनारस में है ना हार्ड सिक्योरिटी है ना लगा दी गई, पूरी कड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई। उस पर भी तंज कसा है ना महात्मा गांधी ने कि उससे अच्छा गवर्नर जनरल यहाँ आते ही नहीं, इतना कड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे छावनी बना दिया गया है बनारस को, पुलिस छावनी बना दिया गया है। यानी कि गवर्नर जनरल के है ना सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना। एक पॉइंट और देख लीजिए, एनी बेसेंट 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म धर्म सम्मेलन 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 में भी भाग लिया था, में भी भाग भाग लिया था। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये कब है ना हुआ था, 1893 में कहाँ हुआ था, शिकागो में हुआ था, शिकागो में हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। होम रूल लीग है ना, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की भी स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना 2 बार हुई है भारत में, है ना। होम रूल लीग की स्थापना कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। देखिएगा थोड़ा सा, एक बार हुआ था आपको अप्रैल 28 अप्रैल 1916, और एक बार हुआ था 3 सितंबर है ना 1916। ध्यान से, होम रूल होम होम रूल होम रूल लीग की स्थापना है ना, एक बार हुआ था ना 28 अप्रैल 28 अप्रैल और 1916 कहाँ हुआ था, पुणे में। ठीक, दूसरा बार हुआ कहाँ, 3 सितंबर 1916, और ये कहाँ हुआ था, मद्रास में। ठीक है, दोनों पॉइंट को आपको याद रखना। पुणे में जो हुआ था ये इसका है ना गठन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास में जो हुआ था ना, इसका जो है ना गठन किसके द्वारा हुआ था, एनी बेसेंट द्वारा। इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आज हम लोग जान लिए, एनी बेसेंट के बारे में भी जाने, बहुत सारे पॉइंट जाने। एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। देखिए, चैनल मोनेटाइज हो जाने से क्या होगा ना, कि ये जो बोर्ड वाला, जो पारंपरिक बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं स्केल और बोर्ड पे, इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, पहले कुछ आए तो अब ऐसे ही कर दे पहले, और कुछ आ ही नहीं रहा, अब ऐसे पहले से गरीब है असल में। तो थोड़ा सा चैनल को है ना सब्सक्राइब करिए, पेज खोलते हैं तो उसको देखिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर कोई कमी लगता है तो बताइए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, चलिए।